दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकायों में 50% ओबीसी आरक्षण, शिक्षक संवर्ग के संविलियन समेत तमाम मुद्दों पर बीते दिन कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बीते दिन राज्य मंत्री परिषद की एक बैठक मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित हुई, जहां कैबिनेट बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए स्वीकृत राशि यानी 14,700 करोड़ रुपए की वैधता एक साल बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 तक करी गई। साथ ही इसमें पंचायत और नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया गया, जिसकी मंजूरी यहां पर बीते दिन कैबिनेट बैठक में दी गई है। दरअसल पंचायत और नगरीय निकायों में अब ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने का निर्णय किया गया है, जहां ओबीसी के लिए 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि उन निकायों में जहां अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण 50% से अधिक है, वहां ये आरक्षण ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा। साथ ही शिक्षक संवर्ग के संविलियन की बात करें तो 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है। अन्य योग्य शिक्षकों का संविलियन पंचायत विभाग की अनुशंसा पर किया जाएगा। इसके अलावा इस बैठक में नई औद्योगिक विकास नीति 2024 से लेकर 2030 तक को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को भी मंजूरी दी गई, जहां इस योजना को पुनः शुरू किया जाएगा और इसके अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक के आयु के दिव्यांग, विधवा और परित्यक्त महिलाओं को निःशुल्क तीर्थ यात्रा का प्राविधान किया गया है और इसके लिए 25 करोड़ का बजट निर्धारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन करने को लेकर भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लचीली शिक्षा प्रणाली को लेकर मंजूरी दी गई। साथ ही आईटी, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए रियायती भूमि पर आवंटन, ये तमाम महत्वपूर्ण फैसले बीते दिन यहां पर कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। मुख्यमंत्री निवास के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 163 लागू हो चुकी है, जहां ईब नदी पर मसीही समाज के प्रदर्शनकारियों को रोका गया। दरअसल मसीही समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के बगिया निवास पहुंचकर राजस्व अधिकारी ओंकार यादव को अपना ज्ञापन सौंपा है, जहां मसीही समाज ने 3 दिनों तक न्याय पदयात्रा के साथ विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के बगिया निवास के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है और इस वजह से मसीही समाज के हजारों लोगों को ईब नदी पर ही रुकना पड़ा। जसपुर से भाजपा विधायक रायमुनि भगत की प्रभु यीशु के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी जारी है, जहां एक दिन पहले ही मसीही समाज के पदयात्रा के दौरान प्रशासन के साथ तीखी नोकझोंक हुई थी, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री के बगिया निवास के 5 किलोमीटर के रेडियस में धारा 163 लागू कर दी गई थी। वहीं मुख्यमंत्री के नाम मसीही समुदाय का एक प्रतिनिधिमंडल अपना ज्ञापन सौंपने पहुंचा तो समूचा प्रशासन वहां पर मौजूद था। मसीही समाज की इस रैली को ईब नदी पर रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। सूरजपुर में हुए डबल मर्डर के विरोध में प्रशासन ने मुख्य आरोपी के अवैध कब्जों पर बुलडोजरी कार्यवाही करी है, जहां छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सूरजपुर डबल मर्डर मामले में प्रशासन ने एक बड़ी कार्यवाही आरोपियों के खिलाफ की है, जहां मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के घर पर बुलडोजर कार्यवाही हुई है। कुलदीप साहू के अवैध घरों पर बुलडोजर चलाकर गिराया जा रहा है और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती देखने को मिली। बता दें कि 13 अक्टूबर को आरोपी कुलदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रधान आरक्षक तालिब शेख की बेटी और पत्नी की नृशंस हत्या कर दी गई थी और इसके बाद सूरजपुर में जमकर बवाल मचा था, जहां लोग आरोपी के घर को जमींदोज करने की मांग करने लगे थे और इसके बाद सूरजपुर नगर पालिका ने आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा किया था। तड़के सुबह नगर पालिका और जिला प्रशासन की टीम ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की है। वर्चुअली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय जुड़ने वाले हैं, जहां 240 बिस्तर सुपर स्पेशलिटी सिम्स का प्रधानमंत्री आज लोकार्पण करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के पहले 240 बिस्तर के सुपर स्पेशलिटी सिम्स का लोकार्पण करने वाले हैं और इस दौरान केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान का शिलान्यास भी करेंगे। दोनों ही कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली रूप से जुड़ेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की भी मौजूदगी होगी। बता दें कि बिलासपुर
बिलासपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से सिम्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनकर तैयार किया गया है। प्रथम चरण में ओपीडी, दूसरे चरण में वार्ड और आईसीयू, साथ ही तीसरे चरण की अगर बात करें तो डायलिसिस यूनिट और लैब, साथ ही कैथ लैब, ओटी, हार्ट व लंग की मशीनें भी यहां पर शुरू होंगी। चौथे चरण में अस्पताल पूरी तरह से काम करने लगेगा। बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शुरू हो जाने से सरगुजा और बिलासपुर संभाग के मरीजों को रायपुर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उन्हें पास में ही इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री आज 100 बिस्तरों का केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान रायपुर में जो बनकर तैयार है, इसका भी शिलान्यास करेंगे। साथ ही बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि 90 करोड़ रुपए की लागत से इस संस्थान का निर्माण 24 माह में पूरा होगा। माफ कीजिएगा, 100 बिस्तरों वाले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास करेंगे। लोकार्पण बाद में होगा। एक पंचायत, 3 गांव और सैकड़ों समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से हरदी, उमरिया, देवतरी के ग्रामीणों ने अपने स्वतंत्र पंचायत की मांग उठाई, जिसको लेकर प्रदर्शन भी जारी है। छत्तीसगढ़ में आगामी पंचायत चुनावों के पहले बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के ग्राम हरदी, उमरिया और देवतरी के निवासियों ने कलेक्टर कार्यालय में स्वतंत्र ग्राम पंचायत की मांग रखी, जहां ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान संयुक्त पंचायत व्यवस्था से उन्हें बुनियादी सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही हैं। विकास कार्यों में असमानताएं देखने को मिलती हैं। ग्राम हरदी, उमरिया और देवतरी तीनों ही गांव वर्तमान में एक ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं और इनके गांवों की जनसंख्या भी कम थी, लेकिन अब इनकी जनसंख्या 2000 से अधिक हो चुकी है, जहां ग्रामीणों का कहना है कि इतनी बड़ी जनसंख्या स्वतंत्र पंचायत के गठन के लिए पर्याप्त है, जिससे विकास कार्य सुचारू रूप से हो सके। छत्तीसगढ़ में 301 किलोमीटर की लंबी नई रेल लाइन का निर्माण जारी है, जिसका काम पूरा सर्वे हो चुका है और अब टेंडर इसके लिए जारी होगा। छत्तीसगढ़ में एक और नई रेलवे लाइन का काम जल्दी शुरू हो सकता है। खुशी की बात यह है कि 301 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन के लिए रेल मार्ग का सर्वे कार्य भी पूर्ण हो चुका है। इसके बाद अब जल्द ही कामों में तेजी आ सकती है। बता दें कि नई रेलवे लाइन परियोजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। नई रेलवे लाइन छत्तीसगढ़ और झारखंड को आपस में जोड़ने वाली है। लोहरदगा से लेकर धरमजयगढ़ तक कुल 301 किलोमीटर की लंबी नई रेलवे परियोजना के लिए रेल मार्ग का फाइनल सर्वे कार्य पूरा हो चुका है, जहां रेलवे के मुख्य अभियंता और उप मुख्य अभियंता ने बीते दिन डॉक्टर रवि मित्तल कलेक्टर से मुलाकात कर सर्वे का पूरा खाका प्रस्तुत किया है। इस संबंध में सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जसपुर जिले को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए विभागीय सर्वे का कार्य अब लगभग अंतिम चरणों में है। उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी देने भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के रेलवे मंडल के अधिकारी, मुख्य अभियंता और उप मुख्य अभियंता जसपुर कलेक्टर से मिलने पहुंचे और सर्वे के संबंध में विस्तार से जानकारी दे दी गई है। जल्द ही आगे की प्रक्रिया तेज करने की बात की जा रही है। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती 2021 का रिजल्ट जारी हो चुका है, जहां 975 पदों पर कुल 959 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। अभ्यर्थियों ने भीख मांगी, मुंडन कराया, तेज दौड़ भी लगाई। तमाम कार्य जतन के बाद इनको आखिरकार अपने परिणाम देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर की भर्ती 2021 का रिजल्ट जारी हो चुका है। 975 पदों पर 959 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। भर्ती प्रक्रिया साल 2018 में शुरू हुई थी। पिछले साल अगस्त सितंबर में इसका इंटरव्यू हुआ था। तब से लेकर अभ्यर्थी रिजल्ट के इंतजार में कई तरह के आंदोलन करने पर मजबूर हो गए थे। 6 साल पहले एसआई भर्ती हुई थी, तब तकरीबन 650 पद थे। बाद में 2021 में संशोधित विज्ञापन आया, तब पदों की संख्या बढ़कर 975 हो गई। शारीरिक मापतौल लिखित परीक्षा के बाद पिछले साल साक्षात्कार हुआ और इसमें 1378 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे और एक बार फिर मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। इसके बाद बात करें तो यहाँ इसमें सूबेदार के 58 पद रिक्त हैं, जहाँ 57 की बात करें तो उपनिरीक्षक के 577 पद, साथ ही उपनिरीक्षक विशेष शाखा के 69 पद, साथ ही बात करें प्लाटून कमांडर के 247 पद। ये तमाम पद हैं जिस पर यहाँ पर भर्ती दी जानी है। विभाग में सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 की रिजल्ट जो है जारी हुए हैं, जहाँ अभ्यर्थियों ने सामूहिक मुंडन कराया था, भीख मांगा था, दुर्ग से लेकर रायपुर तक मैराथन दौड़ लगाई थी, बरसते पानी में धरना दिया था, यहाँ तक कि अपनी इच्छा मृत्यु की मांग करी गई थी। ऐसे कई जतन जो है अभ्यर्थी कर चुके थे, तब जाकर इनका परीक्षा परिणाम अब जाकर देखने को मिल रहा है और अब बस ज्वाइनिंग का इंतजार इनके लिए शेष है।
छत्तीसगढ़ में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद बारहा को दिखना बंद हो गया, जो एक बहुत बड़ा मामला छत्तीसगढ़ में उभरता दिखाई दे रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में मोतियाबिंद के गलत ऑपरेशन से 12 आदिवासी बुजुर्गों को दिखना बंद हो गया है। 22 अक्टूबर को दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में 20 लोगों का ऑपरेशन हुआ था, जहां सर्जरी के बाद कुछ लोगों को आंख में खुजली, दर्द और न दिखने की शिकायत हुई। तो वहीं मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक बात करें तो 12 मरीज दंतेवाड़ा से रायपुर रेफर किए गए। सभी मरीजों की स्थिति स्थिर है और संक्रमण नियंत्रण में है, लेकिन दृष्टि की संभावना को लेकर फिलहाल रुकना बताया जा सकना संभव नहीं है। कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर राकेश गुप्ता ने दंतेवाड़ा से आए मरीजों के साथ बीते दिन अपनी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन दवाओं और हाइजीन की वजह से ये हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए और हम सरकार से मांग करते हैं कि इन्हें उचित इलाज और मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस ने इसे बड़ी लापरवाही करार देते हुए अपनी जांच टीम भी गठित कर दी है। कांग्रेस ने इसे आंखफोड़वा कांड पार्ट 2 बताया है, जहां 2011 में भी कुछ इसी प्रकार के हालात देखने को मिले थे। तब भी भाजपा सरकार में तकरीबन 40 से ज्यादा लोगों की रोशनी चली गई थी। फिलहाल कांग्रेस ने ये आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ में करंट लगने की वजह से 3 नाबालिग की मौत हो गई। हाई टेंशन तार की वजह से इनकी सीढ़ी लिफ्टर से जा टकराई, जहां पर ये भीषण हादसा देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में करंट लगने से 3 नाबालिगों की मौत का मामला सामने आ रहा है, जिनमें से एक के हालात गंभीर हैं। वहीं बीते दिन झालर लगाने के लिए लोहे की सीढ़ी को लेकर ये पैदल जा रहे थे और इसी दौरान इनकी सीढ़ी हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई। मामला सरगांव थाना क्षेत्र का है, जहाँ 20 साल का शिवा पांडे इलेक्ट्रिशियन है। उसने आसपास झालर लाइट लगाने का ठेका लिया था। 3 और नाबालिगों को रोजी देने की बात कहकर ले गया था, जहां पथरिया रोड स्थित एक पेट्रोल पंप में झालर लाइट लगाने शिवा के साथ तीनों नाबालिग सीढ़ी लेकर के निकले हुए थे, जहां ये भीषण हादसा हुआ है। और अब अगली बड़ी खबर हाथियों के आतंक को लेकर, जहां कई फसलों को इन्होंने बर्बाद किया, कई घरों को तोड़ा, जिसके खिलाफ अलर्ट प्रशासन ने जारी किया है। सूरजपुर जिले की बात हो रही है, जहां प्रेमनगर क्षेत्र में हाथियों का उपद्रव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथियों के दल के वापस आने से ग्रामीणों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जहां हाथियों ने ग्रामीणों की फसलों को नुकसान पहुंचाया, तो वहीं कई मकानों में तोड़फोड़ भी की है। वन अमला भी गाँव पहुँच गया है और लोगों को अलर्ट रहने की अपील की गई है। मामला बात करें तो रामानुजनगर वन परिक्षेत्र के प्रेमनगर का है, जहां 11 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। इनमें से 4 नर, 5 मादा और 2 शावक शामिल हैं। हाथियों का दल केंदई रेंज से वापस लौटा है, तो वहीं ये वही हाथी का दल है जो पिछले महीने भी इस क्षेत्र में अपना आतंक दिखा चुका है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर आकाश शर्मा का नामांकन रद्द होने की अफवाह उड़ी थी। हालांकि नामांकन रद्द नहीं हुआ है, जहां बीजेपी की मांग पर चुनाव आयोग से खारिज इनका मांग किया जा चुका है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में आकाश शर्मा का नामांकन रद्द करने वाली शिकायत खारिज हो गई है। आकाश शर्मा का नामांकन रद्द नहीं होगा। बीजेपी ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि आकाश शर्मा को 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, इसीलिए नामांकन अवैध घोषित होना चाहिए। शिकायत के दौरान ही रिटायर्ड आईएएस सुशील त्रिवेदी ने बता दिया था कि जो 2 जगह मतदाता सूची में नाम होने से नामांकन रद्द नहीं किया जा सकता है। यही फैसला चुनाव आयोग ने भी सुनाया है। प्रत्याशी आकाश शर्मा का नामांकन रद्द करने की भाजपा विधि प्रकोष्ठ के ब्रिजेश पांडे ने जिला निर्वाचन अधिकारी से मांग की थी, जहां उनका कहना था कि आकाश शर्मा का नाम रायपुर दक्षिण के अलावा बालोद जिले के अर्जुंदा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 5 की वोटर लिस्ट में भी है। हालांकि उनकी शिकायत को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। रायपुर के सेंट्रल जेल में एमएलए देवेंद्र यादव से उदय भानु मिलने पहुंचे, जहां यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये सरकार की बदले की राजनीति है। दरअसल युवा कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु छत्तीसगढ़ के दौरे का दूसरा दिन रहा, जहां उदय कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव से रायपुर सेंट्रल जेल में मुलाकात करने पहुंचे, जहां उनसे पूरे मामले की जानकारी ली गई। उन्होंने राज्य सरकार पर बदले की राजनीति के आरोप लगाए हैं, जहां उन्होंने भिलाई जाकर देवेंद्र यादव के परिजनों से भी मुलाकात की थी। उदय भानु शपथ ग्रहण के बाद सीधे अपने पुराने साथी देवेंद्र यादव से मिलने भिलाई सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां एनएसयूआई और युवा कांग्रेस दोनों के साथ ये काम कर चुके हैं। हाल ही में वे अध्यक्ष के पद पर उदय भानु की नियुक्ति हुई है, जिसके बाद उनका पहला छत्तीसगढ़ दौरा देवेंद्र यादव के नाम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पैनल में था।
सीएम साय ने 83 असिस्टेंट इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र प्रदान किया और दिवाली से पहले इनकी ज्वाइनिंग प्रस्तावित है। सरकारी नौकरी का सपना रखने वाले इंजीनियर्स के लिए बीते दिन का दिन खास हो गया, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में 83 असिस्टेंट इंजीनियर्स को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। रायपुर के सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये लेटर सौंपा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से सिलेक्टेड जल संसाधन विभाग के चयनित 83 सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, जिसमें 80 सहायक अभियंता सिविल और 3 सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिकी डिपार्टमेंट के सिलेक्ट हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसीलिए ये ज्वाइनिंग पत्र सौंपा जा रहा है। रायगढ़ नालंदा परिसर के लिए 83 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। पहले फेज में 27 करोड़ की बिल्डिंग बनेगी और जिसपे एक साथ 500 से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी की मौजूदगी में नगर निगम व एनटीपीसी के बीच 43 करोड़ की लागत से बनने वाले नालंदा परिसर के निर्माण के लिए एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग यानी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया, जहाँ कार्यक्रम पोस्ट ऑफिस रोड स्थित वित्त मंत्री के कार्यालय में रखा गया था। इस दौरान ओपी चौधरी ने 3 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले 7 बीटी सड़क का भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए नालंदा परिसर के तकरीबन 43 करोड़ का एमओयू हस्ताक्षरित किया है।